कि सबसे पहले IMU-CET की मैं कोचिंग ले लूं, रैंक अच्छा लाऊं। जब अच्छा रैंक आएगा अच्छी कंपनी अपने आप आ जाएगी। कुछ कॉलेजेस के मैं नाम बता रहा हूं: एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, समुद्रा इंस्टीट्यूट, सेवन आइलैंड्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जब आप एडमिशन लेते हैं तो प्लेसमेंट की 100% गारंटी होती है। तो एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। मर्चेंट नेवी हो या फिर बाहर भेजना हो या कुछ और हो, तो यहाँ पर एजेंट्स होते हैं जो स्कैम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, राइट। मर्चेंट नेवी के तो स्कैम आए दिन ना हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं या फिर फेसबुक पे देखने को मिल जाते हैं, पढ़ने को मिल जाते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है और कहाँ से इस प्रोफेशन में आने की एजुकेशन ली जाए? सबसे पहले तो जागरूकता नहीं है भारत में। हाँ। किसी को पता ही नहीं है कैसे ज्वाइन करना है, क्या कदम बस है। ये पता है कि हाँ मर्चेंट नेवी जाना जी। अच्छा लगता है जी, समुद्र अच्छे लगते हैं जी, जहाज। जी, गलत जानकारी इंटरनेट पे बहुत प्रचलित है और इस सब का फायदा उठाते हैं एजेंट। एजेंट्स। अब देखिए होता क्या है, पहला ही कदम आदमी को गलत उठवा दो, आगे अपने आप एजेंट्स के जाल में वो फंस जाएगा। पहला कदम कैसे गलत? बच्चे ने पढ़ाई करी, जहाज पे नौकरी प्राप्त करनी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करनी है लेकिन कहां से करनी है पता नहीं बता। बच्चा चला गया गलत इंस्टीट्यूट। गलत इंस्टीट्यूट किसे कहते हैं? जो कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड ना हो। डीजी शिपिंग अप्रूव्ड। जी, डायरेक्टरेट जर्नल, डीजी, डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ शिपिंग। अगर डीजी शिपिंग अप्रूव नहीं है तो उस इंस्टीट्यूट में मत जाए। तो बच्चा चला जाता है गलत इंस्टीट्यूट में जो डीजी शिपिंग अप्रूव नहीं है, वहीं पे गड़बड़ तो हो। ये आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं 12th के बाद? ये 12वीं के बाद, 12वीं में पीसीएम होनी चाहिए। अभी तो कुछ पीसीएम एक बार सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में 12वीं में होने चाहिए और इसमें अंक कितने आने चाहिए? कम से कम 60% होने चाहिए। हाँ। तब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, बेसिकली उनकी क्वालिफिकेशन से लेके इंस्टीट्यूट से लेके सारे क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे, तो अब वो सर थोड़ा बता रहे हैं कि हाँ भैया क्या क्या चाहिए। एक बता दिया आपने पीसीएम, सेकंड आपका 60% से ऊपर। जी, उसके पश्चात आपके आई साइट देखी जाती है। आई साइट 6/6 होनी चाहिए, चश्मे नहीं होने चाहिए। अगर चश्मे हैं तो भी विकल्प है हमारे पास, आप दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मरीन इंजीनियरिंग करके इंजन रूम में नौकरी की जाती है। और जो सा कोर्स मैंने किया वो डेक डिपार्टमेंट, जो मैंने ब्रिज बताया, वहां पे नौकरी की जाती है। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, एक ये भी चीज है। मेडिकली फिट होना चाहिए, ये भी चीज है। सबसे अच्छी चीज मैं कहता हूं, आप इंटरनेट पे सर्च करें डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर्स, एक लिस्ट आ जाएगी। डॉक्टर के पास जाके अपना मेडिकल करवा ले, वहां से पता चल जाएगा कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं, और अगर है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कईयों का सवाल होता है, सर मेरे फ्लैट फुट है, क्या मैं जा सकता हूँ मर्चेंट नेवी में? मर्चेंट नेवी में कोई रोक टोक नहीं है। इसी प्रकार से किसी को और समस्या हो सकती है, किसी को अस्थमा है लेकिन बहुत ही मामूली सा है, तो क्या वो जा सकता है? हाँ या ना? बेहतर होगा आप डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर के पास जाए, अपना मेडिकल करवाए, एक चीज तो समझ आ जाए कि मैं योग्य हूं या नहीं। इसके पश्चात आप देखें 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मेरे 60% है या नहीं, ये देखें। उसके पश्चात वो गलती ना करे जो बेचारे बच्चे करते हैं कि नॉन डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज में चले गए, वहां चले गए। कितनी देर का कोर्स? अब कोर्स बहुत सारे हैं, आज एक की ही चर्चा करेंगे जिसका नाम है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो सा मैंने किया था। सॉरी, ये 1 साल का कोर्स होता है, ये मैंने किया, तो इसी की आज चर्चा करते हैं। एडमिशन लेते हुए ध्यान रखें, आप किसी भी कॉलेज से एडमिशन लेते हैं, क्या प्लेसमेंट की गारंटी होगी या नहीं होगी? अधिकतम कॉलेजेस की नहीं होती। कुछ कॉलेजेस के मैं नाम बता रहा हूं: एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, समुद्रा इंस्टीट्यूट, सेवन आइलैंड्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पे जब आप एडमिशन लेते हैं तो प्लेसमेंट की 100% गारंटी होती है। बाकी जगहों पर कैंपस प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी कुछ पता नहीं। अगर कैंपस प्लेसमेंट होती है तो कितनी परसेंटेज की होती है, कितने बच्चों की हो जाती है,
ये सब आप रिसर्च करें, तो ही उसके बाद ही आप एडमिशन लें। और सबसे अच्छा होता है, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम है IMU CET। CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो IMU CET ये एग्जाम आपको देना ही देना है। अगर इसमें आपकी अच्छी पदवी आ जाए ना, तो अपने आप ही कंपनीज आती हैं आपके पास, अपने आप ही कंपनीज आती हैं स्पॉन्सरशिप देने। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप इस जगह से पढ़ाई करो और बाद में हमारे ही कंपनी के जहाज पे आ जाना। अगर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में ही अच्छी रैंक ले आए, तो अपने आप ही अच्छी कंपनी आपके पास आएगी, और इंस्टीट्यूट का भी जो सिरदर्दी है वही उठाएगी, वही आपको देगी इंस्टीट्यूट की, इस इंस्टीट्यूट में जाओ या उस इंस्टीट्यूट में जाओ। तो आपकी ना कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले IMU CET की मैं कोचिंग ले लूं, कोचिंग ले लूं, रैंक अच्छा लाऊं। जब अच्छा रैंक आएगा, अच्छी कंपनी अपने आप आ जाएगी। पर अगर अच्छी कंपनी मिले ही ना, फिर क्या करें? फिर जो 5 मैंने इंस्टीट्यूट बताए, उनमें से किसी में एडमिशन लेने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्लेसमेंट 100% हो। आपका सीधा ही एडमिशन ना लें। एडमिशन लेके क्या होगा जब नौकरी ना मिले? एडमिशन वहां ले जहां प्लेसमेंट की गारंटी है। यही बात मद्देनजर रखें। अरे अब कुछ जो फिल्मों में देखे जाते हैं शिप्स, राइट, रात को स्नोबर्ग आ गया, जैसे टाइटैनिक में हुआ था, या फिर लूटपाट होगी, जो हमने तो फिल्मों में देखा है ये सारी चीज़ें, या फिर मौसम ज़्यादा ही ठंडा है तो वहाँ पर आंधी तूफान चल रहा है, शिप ऐसे गोते खा रही है, तो वो जी। उन एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं।